नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो रसायन शास्त्र का चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें पहला चैप्टर पढ़े थे रसायन शास्त्र का इतिहास, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आंसर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ऑप्शन रहा है एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन बी बर्नर ब्रान द्वारा, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक है, ऐसा होता है धमाका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी थॉमसन। तो दूसरा का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये चित्र देख के तो समझ गए होंगे, रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए रदरफोर्ड। बात कर लेते हैं प्रश्न 3 की। तो प्रश्न 3 है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी न्यूटन। तो तीसरा का आंसर क्या है दोस्तों? तीसरा का आंसर है ऑप्शन बी चैडविक। ठीक है, याद देंगे, याद करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है, वेंकटरमण राधाकृष्णन को किसमें उसके द्वारा योगदान के लिए 2009 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? ठीक है, प्रश्न 4 रहा वेंकट रामकृष्णन, ये रहे वेंकट रामकृष्णन को इसमें उनके द्वारा योगदान के लिए 2009 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ये रहा राइबोसोम असेंबली, माफ कीजिए, राइबोसोमल असेंबली लार आणविक लार को पहचानना जो कोशिकाओं में प्रोटीन की त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी एक जीवन रक्षी प्रतिजैविक समूह का संश्लेषण करना और ऑप्शन सी है जेलीफिश के हरे प्रतिदीप्तिशील प्रोटीन पर कार्य के लिए और ऑप्शन डी है कोशिकाओं में राइबोसोम के बृहत उप एक को सफलतापूर्वक क्रिस्टलित करना। तो चौथा का आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न 4 का राधाकृष्णन को उनके ऑप्शन ए राइबोसोमल असेंबली लार आणविक लार को पहचानना जो कोशिकाओं में प्रोटीन का त्रुटिहीन संश्लेषण सुनिश्चित करता है, इसके लिए संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे, ये रहे राधाकृष्णन जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न 5। ठीक है, वर्ष 2012 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था? ठीक है, वर्ष 2012 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए जी प्रोटीन युग्मितग्राही, ठीक है, ऑप्शन बी मानव स्तंभ कोशिका क्लोनिंग, ऑप्शन सी मलेरिया रोधी टीका और ऑप्शन डी तंत्रिका प्रेषक। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए जी प्रोटीन युग्मतग्राही के कार्य हेतु। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे लेकोविच, ये रहे लेकोविच। ठीक है, और थे ब्रायन के कोबिल्का। इन्हें जी प्रोटीन युग्मतग्राही के लिए रसायन शास्त्र का 2012 में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे। प्रश्न 6, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन और ऑप्शन डी नील्स बोर। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? ये चित्र तो पहचान गए होंगे। तो छठवां का आंसर होगा जॉन डाल्टन। ठीक है, प्रश्न 7 की बात करते हैं। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे?
ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए रहा अल्फ्रेड नोबल, ठीक। ऑप्शन बी जूलियस ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी रॉबर्ट बेकन। तो ये चित्र पहचानते होंगे, जरूर बता देंगे। इसका आंसर रहा ऑप्शन 7वां का ऑप्शन बी जूलियस ओपेनहाइमर, ठीक है। ये रहे जूलियस ओपेनहाइमर, परमाणु बम के ये हिस्सा थे। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। परमाणु बम के जनक के रूप में ये अधिक विख्यात है, याद रखेंगे, परमाणु बम के जनक के रूप में अधिक विख्यात है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका द्वारा मैनहट्टन प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें ये जूलियस ओपेनहाइमर वैज्ञानिक निर्देशक थे, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन है ए रेडियम, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी बारूद और ऑप्शन डी सौर प्रणाली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? रेडियम, एक्सरे, बारूद, सौर प्रणाली। तो 8वां का आंसर होगा सी बारूद, ठीक है। ऐसे ही अचानक से प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, और इससे कुछ बची थी वो तो हम थ्योरी में कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो पहले आप थ्योरी देखा करिए, उसके बाद प्रश्न आंसर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो थ्योरी में कुछ बच जाता है वो प्रश्न आंसर के माध्यम से हम कंप्लीट करा देते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, सूची 1 में दिए गए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों के नाम को सूची 2 में दिए गए उसके विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए और निम्न सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ आप पहला दिया है डॉक्टर राजा रमन्ना, ठीक है। तो डॉक्टर राजा रमन्ना, इनका क्या कार्य था? तो डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो ये किससे संबंधित है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन संबंधित है कृषि विज्ञान से, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते सी प्रोफेसर यू आर राव, प्रोफेसर यू आर राव ये संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से, याद रखेंगे, प्रोफेसर यू आर राव ये संबंधित है अंतरिक्ष अनुसंधान से। और प्रोफेसर मेघनाथ साहा, ठीक है, तो ये संबंधित है उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कृषि विज्ञान, प्रोफेसर यू आर राव अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रोफेसर मेघनाथ साहा उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी, ठीक है। इसी टाइप से ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम है? तो रेडियम, अब आप तो जानते हैं रेडियम किसने खोजा था? मैडम क्यूरी, ठीक है। बी पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने, ये तो आप जानते होंगे। इसी से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। मैं तो कूट में दे दिया हूं, लोग एक एक चैप्टर से एक एक प्रश्न बना देंगे, ठीक है। सी है एक्सरे, तो एक्सरे किसने खोजा था? एक्सरे डब्ल्यू के रांटजन ने, ठीक है। और चेचक, तो चेचक तो जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी रेडियम का मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का एडवर्ड जेनर, एक्सरे का डब्ल्यू के रेंटजान और चेचक का अलेक्जेंडर, ठीक है। तो 10वां का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ।
प्रोफेसर CNR राव के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ये है प्रोफेसर CNR राव। ठीक, तो ये है पहला दिया है, घन अवस्था एवं संरचनात्मक रसायन विज्ञान के वे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, पहला दिया है प्रोफेसर CN राव, घन अवस्था एवं संरचनात्मक रसायन विज्ञान के वे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया हुआ एच इंडेक्स के 100 के स्तर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, वे एच इंडेक्स के 100 के स्तर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं जो उनके प्रकाशित शोध कार्य के मुख्य भाग के सुलभ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। हालांकि बहुत विवादों का भी इनको सामना करना पड़ा था। तो इस हिसाब से इसका आंसर 11 का आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ दिया है प्रतिपादक और दूसरे तरफ दिया है नियम। ठीक, तो 12 जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन, तो जॉन डाल्टन संबंधित है गुणित अनुपात के नियम। ठीक है, याद रखेंगे जॉन डाल्टन का जो नियम है गुणित अनुपात का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। हर एक शब्द अपने आप में ही प्रश्न आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो कम शब्दों में ज्यादा जानकारी। और बात कर लेते हैं जोसेफ प्राउस्ट। ऊपर पढ़े इन सभी के बारे में हमने थ्योरी में। जोसेफ प्राउस्ट, तो दूसरा क्या होगा, भार आधारित नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक, आंतवा लेवियाजिए। ठीक है, आंतवा लेवियाजिए, तो ये संबंधित है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक है, आंतरा लेवियाजिए संबंधित है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। और डी जोजेफ लुईगे लुसाक। ठीक है, जोजेफ लुईगे लुसाक, तो ये संबंधित है आयतन आधारित निश्चित अनुपात के नियम से। तो इस हिसाब से सही आंसर होगा जॉन डाल्टन गुणित अनुपात, जोजेफ प्राउस्ट भार आधारित नियम। ठीक है, आंतवा लेवाजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जोजेफ लुईगे लुसाक ये आयतन आधारित। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन भारत, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न 13 रहा, हीलियम गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हीलियम की खोज सर विलियम रैमसे तथा मैरिज डब्ल्यू ट्रेवर्स ने की थी, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा केवल 1। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।